स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस स्टडी पॉइंट्स में। तो आप सभी का एक बार दिल से स्वागत है। चलिए आप सभी लोग जुड़ जाइए और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं यहाँ पे टोटल विषय लेके चलने वाला हूं क्लास 10th और 12th के लिए। आप देख सकते हैं ये मैं टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आप न्यूमेरिकल बनाते हैं और आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है। न्यूमेरिकल क्लास 12th का हो 10th का हो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कहीं के लिए भी दर्पण का, और आप बना रहे हो आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि चिन्ह परिपाटी, चिन्ह में दिक्कत हो रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है कि माइनस लगेगा प्लस लगेगा, सर कहाँ से लगा दे रहे हैं, कब माइनस लगा दे रहे हैं, कब प्लस लगा दे रहे हैं। ये बात आपको दिक्कत नहीं होगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रकाश के परिवर्तन, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी आदि को व्यक्त करने के लिए निश्चित निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने भाई फिक्स है, चिन्ह परिपाटी आप नहीं जानिएगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो चिन्ह परिपाटी का प्रयोग आप निश्चित रूप से करना जानिए, तब आप कर पाएंगे। अब देखिए सबसे बड़ी बात पूरी मैं पढ़ के भी सुना दे रहा हूँ। दर्पण पर प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से आपतित होती हैं, ठीक है। कोई भी दूरियां कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से मुख्य अक्ष से मापी जाती है। दर्पण के ध्रुव से दाईं, ध्रुव के दाईं अर्थात आपतित किरण की दिशा नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर अर्थात आपतित किरणों के विपरीत दिशा में दूरियां ऋणात्मक मापी जाती हैं और वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक मापी जाती है। इतना बात बस मैं आपको पढ़ने के लिए समझा रहा था। इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए हट जा रहा हूं। वैसे आप स्क्रीनशॉट नहीं भी करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि पूरा वीडियो आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए मैं आपको ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता। इसको एक काम करता हूँ कि मैं इसमें आ जाता हूँ आगे और डायरेक्टली मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये देखिए सबसे पहले हम क्या बनाने वाले हैं, आपके सामने एक बनाने वाले हैं। देखिए एक बनाने वाले हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है देख लीजिए मेरे भाई, अवतल दर्पण है, ठीक है। और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ठीक है। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। और एक यहाँ पे बनाने वाले हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। परिभाषा क्या होता है उत्तल दर्पण का देख लीजिएगा। परिभाषा क्या होता है उत्तल दर्पण का, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे उत्तल दर्पण। क्या लिख दे रहा हूँ? उत्तल दर्पण। यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ मेरे भाई? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अब थोड़ा ध्यान देना है, ये उत्तल दर्पण ये अवतल दर्पण, इन दोनों का डिफिनेशन क्या होता है? वह गोलीय दर्पण, याद कीजिएगा, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कब बनता है? जब एक साइड कलई या लेप लगा दी जाए तो दूसरा का साइड अपना मन परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, ठीक है। जैसे एक साइड आप लेप लगाइएगा दूसरा का साइड तुरंत परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। तो कह रहा है कि यहाँ पे हमको समझना है कि भाई वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो, अंदर की ओर दबा हो, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो, बाहर की ओर उभरा हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये बिल्कुल फाइनल है। इसमें भी तो एगो ऐसे हो जाएगा, इसका भी एगो ध्रुव मिलेगा। चलिए थोड़ा सा दर्शा देते हैं। इसमें ध्रुव मिला P, इसका फोकस भी मिला F और इसका वक्रता केंद्र C कर लेते हैं, ठीक है भाई। चलिए तो इसमें भी ध्रुव ले लेते हैं P, फोकस मिलेगा F और वक्रता केंद्र क्या मिलेगा? C। इतना तो फाइनल है, बिल्कुल आप समझ सकते हैं। अब आपको चिन्ह परिपाटी में क्या करना है, क्या एक दिमाग लगाना है, सुन लीजिए, थोड़ा सा ध्यान देना है। करना क्या, कुछ नहीं। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले किरण किन्हीं से आती है? बाईं ओर से। मैं ऐसे खड़ा हूँ, मैं जैसे ऐसे खड़ा हो रहा हूँ भाई साहब, ये मेरा बायां हुआ और ये मेरा दायां हुआ। आप भी फिगर को देखिए, मान लीजिए फिगर आपको देख रहा है, आप फिगर को देख रहे हैं, आपको फिगर देख रहा है, आप फिगर को देख रहे हैं। तो फिगर जब आप देखिएगा तो हिलने वाला बायां होगा, हिलने वाला दायां होगा। अब देखिए तो कभी भी प्रकाश की किरण बाईं ओर से आती, क्योंकि वस्तु किधर रखेंगे? बाईं ओर। तो वस्तु किधर रखते? आपने इधर पढ़ा, इधर भरा, इधर सब वस्तु इधर रखा, आपने इधर रखा वस्तु। तो वस्तु जब इधर रखा तो प्रतिबिंब देखिएगा करना क्या है कि बाईं ओर बना ले रहा हूं मैं, बाईं ओर।
अच्छे से समझा रहे हैं भाई, बिल्कुल अच्छे से, मज़ा आ जाएगा मेरे भाई, मज़ा आ जाएगा। और मज़ा आ जाएगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चलिए मेरे भाई, ये मैं बना दिया दाईं ओर। कौन सा बना दिया? दाईं ओर। यहाँ इसके लिए कौन सा है? ये दाईं ओर है, दाईं ओर है। और इसके लिए बाईं ओर कौन है? ये वाला बाईं ओर है। मैं दोनों एक साथ लेके चल रहा हूँ। इसके लिए ऊपर कौन है? ये वाला। इसके लिए नीचे कौन है मेरे भाई? नीचे कौन है? ये वाला। और इसके लिए ऊपर कौन है? तो इसके लिए ऊपर है मेरे भाई कौन सा? ये वाला। और ये वाला पोजीशन क्या है? नीचे है। अब एक बात हमको याद कर लेना है, जितना मर्जी उतना दिमाग लगाइए, जैसे मर्जी वैसे दिमाग लगाइए और याद कर लीजिए, ठीक है? याद कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए। क्या कर लेना है? गांठ बांध लेना है, बिल्कुल। तो गांठ बांध लेना है। चलिए, कलर थोड़ा हम देख रहे हैं कौन सा सही रहेगा। हाँ, ये सही है, तो ये कलर ले लेते हैं, ठीक है? चलिए, तो गांठ बांधना है एक बात, और आपको आ जाएगा पूरी बात समझ में। सबसे पहला बात कि कोई भी वस्तु बाईं ओर से प्रकाश की किरणें आएंगी। किधर से आएंगी? बाईं ओर से। पहले याद कीजिए, पर वस्तु किधर से प्रकाश की किरणें आती हैं? बाईं ओर से, 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 ठीक है? तो बाईं ओर जिधर से आती है माइनस, क्या है? माइनस। बाईं ओर माइनस, दाईं ओर प्लस। चलो भाई, बाईं ओर माइनस, पूरा बाईं ओर, पूरा हेने से हेने जितना होगा सब माइनस। इधर इधर जितना होगा सारा प्लस। ऊपर सारा प्लस। किसके ऊपर? तो है बाउंड्री लाइन है, रेखा जो है ना, रेखा, रेखवा के ऊपर है, रेखवा के ऊपर टोटल प्लस, और रेखा के नीचे टोटल माइनस। रेखा के ऊपर, रेखा माने कौन? मुख्य अक्ष। रेखा माने मुख्य अक्ष है, सब समझिए। तो रेखा के ऊपर प्लस और रेखा के नीचे माइनस। रेखा के ऊपर प्लस, रेखा के नीचे माइनस, ठीक है मेरे भाई? अब ये जो उहे बतिया, अरे बाप रे बाप, ये तो उहे सेम सेम कहानी हो गया। देखिए, बाईं ओर माइनस, दाईं ओर प्लस। लो भाई, ऊपर प्लस, नीचे माइनस। ये समझना है ये ऊपर नीचे किसकी बात हो रही है। तो देखिए, ध्रुव के बाईं ओर, ध्रुव से जितना बाईं ओर होगा सब क्या होगा? नेगेटिव। ध्रुव से दाईं ओर जितना बनेगा सारा क्या होगा? पॉजिटिव। मुख्य अक्ष के रेखा के ऊपर, रेखा के ऊपर, रेखा समझ, रेखा, रेखा के ऊपर पॉजिटिव, रेखा के नीचे निगेटिव। चलिए दोहरा लेते एक बार, बताइए। बाईं ओर माइनस, दाईं ओर प्लस, ऊपर माइनस, माइनस न, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, बाईं ओर माइनस, दाईं ओर प्लस। अब सुनिए, माइनस प्लस, प्लस माइनस, मैंने बाईं ओर, याद कीजिए, बाईं ओर, किसके बाईं ओर? मुख्य ध्रुव के बाईं ओर। तो बाईं ओर माइनस, दाईं ओर प्लस, ऊपर मुख्य अक्ष के ऊपर प्लस, नीचे माइनस, राइट? चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, और ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। इसके हिसाब से अगर जो मैं एक बात बताऊं कि भाई मेरे, ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, ये मैं आपको याद कराने वाला हूँ, और ये मैं याद कराने वाला हूँ, देखिएगा, ये याद कराने वाला हूँ, ये याद कराने वाला हूँ। इस पे थोड़ा सा एक काम करते हैं, हाँ चलिए इसको याद करा दे रहे हैं हम। अभी मैंने जो फिगर बनाया उसके हिसाब से देखिए, फोकस दूरी, फोकस दूरी किसके लिए? किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी किधर होता है मेरे भाई? किधर? इधर, दायां ओर। देखिए, दिक्कत है तो देख लीजिए कहाँ है फोकस दूरी, किधर है? ये ना फोकस दूरी है यफ, तो दायां ओर है कि नहीं है? दायां ओर है ना, तो दायां ओर है तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? प्लस हो जाएगा। लेकिन अवतल दर्पण में किधर है? देखिएगा, अवतल दर्पण में किधर है? इधर है, इधर है ना ये फोकस दूरी। तो ये फोकस दूरी दाईं ओर है तो प्लस, बाईं ओर है तो क्या? माइनस हो गया मेरे भाई। तो बिल्कुल पहला लाइन फाइनल हो गया। दूसरा का लाइन देखिएगा, वक्रता त्रिज्या उत्तल में होता है धनात्मक, अवतल में होता है ऋणात्मक। क्यों मेरे भाई? क्योंकि वक्रता त्रिज्या P से लेकर और C तक की दूरी को कहते हैं।
P से लेकर और C तक के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये देखिए, ये बाईं ओर है इसलिए माइनस, ये दाईं ओर है इसलिए प्लस। तो यही तो बात हुआ ना मेरे भाई, यही तो बात हुआ ना मेरे भाई। देखिएगा, ये हो गया वस्तु की दूरी, इसमें भी ऋणात्मक इसमें भी ऋणात्मक। कहाँ है देखिएगा, काहे कि वस्तु कभी भी बायां ओर ही रहेगा, वस्तु कभी भी इधर ही रहता है, इधर, क्योंकि प्रकाश की किरणें बाईं ओर से आती हैं, इसलिए टोटल वस्तु बाएं ओर ही रहता है। तो इसलिए हम क्या कह देंगे, तो इसलिए देखिएगा, इसलिए दोनों किस में है, ऋणात्मक में है। अब दे रहा वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, देखिए तो एक में लागू नहीं होता है, किस में, उत्तल में, लेकिन इसमें होगा। तो ये देखिए क्यों होता है, सुनिए। पहली बात कि अब उत्तल दर्पण में दो गो प्रतिबिंब बनता है, दोनों को दोनों आभासी बनता है। कहोगो दो गो दोनों आभासी, कहोगो दो गो दोनों आभासी, कहोगो दो गो दोनों आभासी, किस में, उत्तल में। इसलिए वास्तविक का तो नाम ही नहीं सुनेगा उत्तल, उत्तल कभी वास्तविक का नाम सुनबे नहीं करेगा, कहेगा ना ना हमरा में लागू नहीं होगा। देखिएगा, तो ये कहाँ एक में लागू हो रहा है, कर वास्तविक प्रतिबिंब दूरी कर लागू नहीं, कर लागू नहीं, नहीं नहीं हमारा में चलबे नहीं करेगा। कहाँ है कि हमको वास्तविक नाम से घृणा है। कौन कह रहा है, उत्तल, उत्तल में वास्तविक होता ही नहीं है। तो उत्तल में टोटल, अब देखिए हेजा वास्तविक आया तो हेजा लागू नहीं, देख रहे हैं। तो जैसे वास्तविक शब्द आएगा, इसको इसी शब्दों से दिक्कत है, क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब बनाता है भाषी, आई है वास्तविक, तो इससे दुश्मनी है इसका, ठीक है। तो वास्तविक शब्द जैसे आएगा, चाहे लंबाई के लिए आए चाहे कुछ के लिए आए, वास्तविक शब्द आया कि भाई मेरे उत्तल में नो डिस नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा। इधर ये आगे देख लेते हैं, लेकिन अवतल में टोटल ऋणात्मक होता है। देख लीजिए, एक ही कंडीशन में अवतल में धनात्मक है, वो भी आभासी प्रतिबिंब की लंबाई। तो देखिए, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई ना वस्तु में उत्तल में काम करे, क्योंकि आभासी शब्द किस में काम करता है, उत्तल में काम करता है। लेकिन अवतल कम नहीं है, अवतल के पास 6 कंडीशन है, उसमें का 5 कंडीशन वास्तविक लेके चलता है, एक कंडीशन छुपा के रखा है आभासी वाला। इसके वजह से ये हो जाता है धनात्मक। देखिए, आभासी की वजह से ये क्या हो जाता है मेरे भाई, धनात्मक हो जाता है। तो इसको भी मैंने बताया था कि 6 कंडीशन अवतल कैसे बनते हैं और 5 कंडीशन 6 कंडीशन अवतल बनते हैं, जिसमें 5 कंडीशन वास्तविक बनता है, एक आभासी बनता है। उत्तल में 2 कंडीशन होता ही है, और दोनों का दोनों बेचारा आभासी बनता है। इसलिए अवतल का तो संगतिया है आभासी या वास्तविक दोनों, लेकिन उत्तल का संगतिया वास्तविक नहीं है। वास्तविक शब्द कहीं भी आ गया, कह दिया गया कि वास्तविक प्रतिबिंब बताइए कौन सा दर्पण है, भाई साहब उत्तल के साथ खिसिया गया ना, उत्तल के साथ नमोए मत जोड़िए ना, उत्तल के साथ वास्तविक कबो मत जाइए ना। वास्तविक कह दिया तो अवतले पर टिक मारेंगे, कुछ कहीं एग्जाम दीजिए ब्रह्मांड में, उसे कौन लेना देना है नहीं, ठीक है। उत्तल कह दिया कहाँ मारेंगे, अगर जो वास्तविक कह दे कहाँ मारेंगे, अवतल। कहाँ है कि कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो ये फाइनल बताइए आपको कैसा लगा। स्पेरिकल मिरर के जो कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर है, दोनों का मैंने जो है चिन्ह परिपाटी आपको अच्छे से समझा दिया। तो बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।